नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके ट्यूटोरियल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ट्रिपल सी में पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जो भी साथी ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि स्कैनर किस प्रकार का उपकरण है। पूछ रहा है कि स्कैनर किस प्रकार का उपकरण है। ठीक है, ऑप्शन में दिया है इनपुट आउटपुट, और ऑप्शन में दिया है इनपुट आउटपुट दोनों, और ऑप्शन में दिया है कि नॉन ऑफ दिस। तो आपको पता होगा दोस्तों, स्कैनर जो होता है वो किसका काम करता है, इनपुट का काम करता है। स्कैनर यानी कि स्कैन करता है, कोई भी डॉक्यूमेंट हमारा क्या करता है, स्कैन करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनपुट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी है। ठीक है, इसमें पूछता है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक मेमोरी कौन सी है। आपको बता दें दोस्तों, मेमोरी जो होती है वो दो टाइप की होती है। कितनी टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक। प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन से आ जाते हैं, रैम और रोम। और द्वितीयक मेमोरी में यानी सेकेंडरी मेमोरी में फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, एसएसडी, ये सारे किस में आ जाते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में। तो इसमें से ऑप्शन में दिया है कि रैम है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ठीक, ऑप्टिकल डिस्क। तो आपको अभी बताएं दोस्तों, जो प्राइमरी मेमोरी होते हैं वो कितने, उसमें कौन कौन से आते हैं, रैम और रोम। तो इसमें से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रैम हो जाएगा। ठीक है, चलिए सभी चीज़ों को क्लियर करते चलना है। जो भी चीज़ में रहेगा उससे रिलेटेड मैं सबको बताते चलूँगा। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि 8 बिट का एक संग्रह कहा जाता है, यानी कि 8 बिट किसके बराबर होता है, 8 बिट किसके बराबर होता है। तो इसमें ऑप्शन में दिया है बाइट, ठीक, वर्ड, रिकॉर्ड और निबल। तो आपको बता दें दोस्तों, 8 बिट जो होता है दोस्तों, 8 बिट किसके बराबर होता है, एक बाइट के बराबर होता है। किसके बराबर, एक बाइट के बराबर। लेकिन अगर 4 बिट पूछे कि 4 बिट किसके बराबर होता है, तो वो होता है एक निबल के बराबर। किसके बराबर, एक निबल के बराबर। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बाइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन है कि मदरबोर्ड क्या है, व्हाट इज मदरबोर्ड। सॉफ्टवेयर है कि हार्डवेयर है कि सीपीयू है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपको पता होगा दोस्तों, आपके कंप्यूटर में सीपीयू में क्या होता है कि मदरबोर्ड लगा होता है। मदरबोर्ड में क्या होता है, सारी चीज़ें उसी से कनेक्ट होती है, उसी को बोला जाता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड किस टाइप का होता है, एक प्लेट होती है पतली सी, उसी में सारी सर्किट क्या होती हैं, अटैच होती हैं। तो वो किस प्रकार का होता है, हार्डवेयर होता है। इसमें क्या ऑप्शन में दिया है, सीपीयू, ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर ये भी एक सॉफ्टवेयर है। सीपीयू ये भी एक हार्डवेयर है, लेकिन ये सीपीयू किस में इनबिल्ट होता है, मदरबोर्ड में। मदरबोर्ड हमारा कैसा होता है, हार्डवेयर होता है। ठीक है, अभी आपको बताया क्या होता है, एक प्लास्टिक की प्लेट होती है, उसमें सारे अटैच होते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या कहता है कि कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता है। कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं, दिया है गति, शुद्धता, भंडारण क्षमता, उपरोक्त में से सभी। तो आपको पता होगा दोस्तों, जो कंप्यूटर है वो सभी प्रकार का कार्य करता है, यानी कि गति भी, स्पीड भी उसकी तेज़ होती है, और शुद्धता यानी कि एक्यूरेंसी भी उसकी 100% होती है, और भंडारण क्षमता यानी कि हम कुछ कोई भी चीज़ उसमें क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। हमारा इसमें से आपको ऑप्शन जो हो जाएगा वो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, यानी कि सभी कार्य करता है कंप्यूटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है कि कंप्यूटर की सीमा क्या है। कंप्यूटर की सीमा क्या है, गैर सही, कोई भावना नहीं, धीमी करना, और कोई स्वचालन नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा कोई भावना नहीं, यानी कि कंप्यूटर के पास कोई फीलिंग नहीं होती है। आपको पता होगा दोस्तों, कंप्यूटर में कोई फीलिंग नहीं होती, और सभी कार्य होते हैं, गैर सही भी होता है, ठीक, धीमी करना भी कर सकता है, कोई स्वचालन नहीं होता। ये सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन कोई भावना उसमें से नहीं होती। ठीक है, कोई इमोशन नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पूछ रहा है कि वे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को प्राप्त किया जाता है डैश
डिवाइसेस कहलाती है। यानी कि जो हमारा कंप्यूटर है उसमें से जो प्राप्त परिणाम होगा, जिस परिणाम होगा उसको प्राप्त करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो हम चीज़ कमांड देते हैं, अगर कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम, कंप्यूटर से जो चीज़ हमें मिलती है वो हमें किस टाइप में मिलती है, ये हो गया हमारा कंप्यूटर। ठीक, अगर हमने कंप्यूटर में दिया 2+2, ठीक है, लेकिन ये हमें कहाँ पे दिखाएगा, मॉनिटर पे। मॉनिटर पे दिखाएगा, क्या दिखाएगा, 4। तो जो हमें प्राप्त परिणाम को दिखाता है वो क्या होता है, वो होता है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, आउटपुट डिवाइस होता है, जहाँ पे हमारा रिजल्ट शो होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन कि कंपाइलर क्या है। कंपाइलर क्या है, निम्न स्तर को उच्च स्तर में परिवर्तित करना, मध्य स्तर को उच्च स्तर में परिवर्तित करना और उच्च भाषा को निम्न भाषा में परिवर्तित करना। ये क्या है दोस्तों, कंपाइलर क्या है, एक ट्रांसलेटर है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ये कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन से, क्या होते हैं, ट्रांसलेटर होते हैं। ये जो कंपाइलर होता है दोस्तों, ये होता है हमारा उच्च भाषा को निम्न भाषा में परिवर्तित करता है। यानी कि एस लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज को किस में परिवर्तित करता है, लो लेवल लैंग्वेज में। लैंग्वेज कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों, 2 प्रकार की, हाई लेवल होती हैं, एक लो लेवल। लो लेवल को कंप्यूटर समझता है और हाई लेवल को हम लोग समझते हैं। हाई लेवल में क्या क्या आ जाता है, जैसे हो गया पाइथन, ठीक, जावा स्क्रिप्ट, PHP, ये सारे क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। और जो मशीन लेवल लैंग्वेज होती है, यानी कि असेंबली लैंग्वेज भी उसको बोला जाता है, वो होता है हमारा 0 और 1। यही जो है कंप्यूटर इसी भाषा को समझता है, 0 और 1 को, इसी को बाइनरी नंबर भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है कि आगे है हमारा क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। ठीक, पूछ रहा है कि इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड है, एक माउस है, ये माइक्रोफोन है, एक उपरोक्त में से सभी है। तो आपको बता दें दोस्तों, जो इसमें जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड भी एक प्रकार का क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक, माउस भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन यानी कि ईयरफोन जिसे बोल सकते हैं, जिससे आप बात करते हैं माइक्रोफोन से, मोबाइल ईयरफोन से, वो भी क्या होता है, आपकी वॉइस क्या करता है, इनपुट करता है, आपकी वॉइस को रिसीव करके आपके क्लाइंट के पास पहुंचाता है। तो वो भी हमारा क्या हुआ, माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस हुआ। इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। यानी कि कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, हेडफोन, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। हेडफोन क्या होता है दोस्तों, इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। यानी कि आप उसमें आवाज़ को सुन भी लेते हैं और आवाज़ को सेंड भी कर सकते हैं। तो हेडफोन क्या होता है, इनपुट और आउटपुट दोनों में आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है कि बाइनरी नंबर का आधार क्या है। इसमें पूछता है कि बाइनरी नंबर के बेस्ड क्या है। ठीक, तो इसमें 2 दिया है ऑप्शन में, 6 दिया है, 8 दिया है और 1 दिया है। ठीक, इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि अभी आपको बताया मैंने कि 0 और 1 क्या होता है, बाइनरी नंबर होता है, यही होता है इसका बेस। यानी कि एक अंक ये है, एक अंक ये है, कितने अंक हुए, 2 डिजिट हुए, यही हमारा बाइनरी नंबर का आधार होता है। और अगर आपको डेसिमल नंबर का आधार पूछा जाए तो वो होता है 10। 10 क्यों होता है, क्योंकि 0 से लेकर 9 नंबर के बीच को क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर कहते हैं। इसमें कितने डिजिट आ जाते हैं, सारे 10 डिजिट आ जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डेसिमल नंबर। ठीक है, चलो अगला बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में हमेशा एक प्रतीक के साथ एक सूत्र शुरू होता है। यानी कि लिब्रे ऑफिस में क्या करते हैं, कोई भी फार्मूला हम अप्लाई करते हैं तो वो किसके साथ अप्लाई होता है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, उसके बाद हम फार्मूला को लगाते हैं। तो इसमें दिया है #हैच और क्या दिया है, एंड इम्प्रेस। ठीक, उसके बाद दिया है इक्वल। तो इसमें जो आपको पता होगा दोस्तों, फार्मूला जो आप अप्लाई करते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं, इक्वल लगाते हैं। इक्वल लगाने के बाद अगर आपको सम लगाना है तो इक्वल लगा के तब आप क्या लिखते हैं, सम लिखते हैं। ठीक, उसके बाद आप क्या करते हैं, वैल्यू देते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा सम का फार्मूला। इसी प्रकार से सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करते हैं,
इक्वल से, हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि फार्मूला कॉपी करने पर, ठीक है, क्या कहता है कि यदि फार्मूला कॉपी करने पर सेल एड्रेस बदल जाता है तो डैश के रूप में जाना जाता है। अगर हम फार्मूला कॉपी करते हैं तो सेल का एड्रेस जब बदल जाता है तो किस रूप में उसको कहा जाता है? रिलेटिव एड्रेस, एब्सोल्यूट एड्रेस, मिक्स्ड एड्रेस और मैथ एड्रेस। तो जो सेल एड्रेस, जब सेल एड्रेस को बदला जाता है दोस्तों कॉपी करके, तो वो होता है हमारा एब्सोल्यूट एड्रेस होता है। क्या होता है? एब्सोल्यूट एड्रेस होता है। और रिलेटिव एड्रेस क्या होता है? जो फिक्स रहता है। ठीक है, चलिए अगला बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में, क्या कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम पंक्ति या कॉलम, क्या है दोस्तों, पूछ रहा है कि ये पूछता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम पंक्ति और रहना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। और कॉलम क्या है? ठीक, और कॉलम क्या है? 10,000, ठीक, 10,48,576 AMJ है। ठीक, उसके बाद है 10,48,776 AMH है। उसके बाद है 10,48,576 AME है। उसके बाद है 10,47,576 AMJ है। तो जो रो होता है दोस्तों, कितना होता है? रो होता है कैल्क में 10,48,000, ठीक, क्या होता है? 10,48,576। और जो कॉलम होता है, लास्ट कॉलम कितना होता है? 1,024 होता है। लेकिन जो 1,024 होता है, इस लास्ट कॉलम का नाम क्या है दोस्तों? वो है AMJ। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10,48,576 और AMJ, यानी कि इतनी पंक्ति होती हैं, कितनी? 10,48,000 रोज होती हैं। और कॉलम कितना होता है? 1,024। संख्या में कितना होता है? 1,024 होता है। लेकिन इसको अगर हम अल्फ़ाबेट में देखें तो अल्फ़ाबेट में क्या होता है? AMJ के रूप में होता है। ठीक है, चलिए, क्योंकि कॉलम जो होता है हमारा वो अल्फ़ाबेट में होता है और जो रो होता है वो न्यूमेरिक यानी कि नंबर में होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है कि लिबर लिखा है दोस्तों, ये है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम साइज कितना है? पूछता है कि न्यूनतम जूम साइज कितना है? 5%, 10%, 15%, 20%। तो आपका इम्प्रेस में जो होगा दोस्तों, इम्प्रेस में वो होगा न्यूनतम जूम 5%, ठीक, और मैक्सिमम जूम होता है 3000%। ध्यान देना दोस्तों, सबसे ज़्यादा जूम किस में होता है? इम्प्रेस में होता है। कितना होता है? 3000% तक की जूम होता है। और मिनिमम कितना होता है? 5% होता है। और जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें मिनिमम होता है 20% और मैक्सिमम होता है 600%। और जो कैल्क होता है दोस्तों, कैल्क यानी कि स्प्रेडशीट, उसमें होता है मिनिमम होता है 20% और मैक्सिमम होता है 400%। ठीक, ये सारी चीज़ आपको ध्यान देना है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है? इसमें पूछता है किसका? टेम्पलेट का। तो जो टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन होगा दोस्तों, इसमें से ऑप्शन में दिया है .ott, .doc, .ott, ठीक, और उसमें दिया है .odp। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ODT, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है कि अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में, आ गया सवाल क्वेश्चन कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम यानी कि मैक्सिमम फॉन्ट आकार, फॉन्ट साइज क्या है? 72, 999.99, 1148। तो आपको बता दें दोस्तों, राइटर में जो होता है वो, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में, ठीक, ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो मिनिमम जूम होती है, एक लिस्ट बनी होती है इस प्रकार से, ऐसे उसमें मिनिमम जूम होता है 6%, ठीक, और मैक्सिमम कितना होता है? 96। ये हो गया हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये हो गया
इसमें राइटर में जो ड्रॉप डाउन लिस्ट दी रहती है, ठीक, उसका हम बता रहे हैं कि उसका मिनिमम कितना होता है, उसमें 6 होता है और मैक्सिमम कितना होता है 96, यानी कि 6 96। ध्यान रखना है दोस्तों, 6 96। लेकिन अगर हम अपने हिसाब से मैनुअली इसको करना चाहें तो हम मिनिमम इसको कर सकते हैं 2 और मैक्सिमम कर सकते हैं 999.99, यानी कि 1000 भी कभी कभी ऑप्शन में 1000 भी आ जाता है, तो उसको भी आपको टिक कर देना है, ठीक है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 999.99, यानी कि अधिकतम इसमें पूछा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार क्या होता है। तो उसमें हो जाएगा, इसमें तो 6 और 96 तो दिया नहीं है, इसमें दिया है 999.99। हम आपको बता दिए दोस्तों कि ये हो गया हमारा मिनिमम, क्या हो गया, ये हो गया मिनिमम और ये हो गया मैक्सिमम। हम मैनुअली कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो दिया रहता है वो दिया रहता है मिनिमम 6 और मैक्सिमम 96, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पत्र लेखन, ठीक, पत्र लेखन, रिपोर्ट तैयार करना, दस्तावेज बनाना, पुस्तक लेखन आदि किस श्रेणी में आते हैं। ये दिया है कि पत्र लेखन, रिपोर्ट तैयार करना, ठीक, दस्तावेज बनाना, पुस्तक लिखना यानी कि बुक्स तैयार करना, ये सब किस में आते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग में आते हैं कि लेजर पेंटिंग में आते हैं कि ब्लॉगिंग में आते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं। तो जो आपका ये सब सारी चीज़ किस में आते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं दोस्तों। किस में, डॉक्यूमेंटेशन में। ये हम किस पे करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पे किया जाता है, यानी कि एमएस वर्ड हो गया, राइटर हो गया, इस पे किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव के लिए, किसके लिए, सेव के लिए दिया है Ctrl+Shift+S, Ctrl+S, F12 और F11 है। तो जो लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव के लिए शॉर्टकट कुंजी है दोस्तों, वो है हमारा Ctrl+Shift+S। क्या है, Ctrl+Shift+S। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है कि लिब्रे ऑफिस में प्रयुक्त कट की शॉर्टकट कुंजी क्या है, यानी कि कट CUT की शॉर्टकट कुंजी क्या है। Ctrl+C, Ctrl+S, Ctrl+X, Ctrl+K। तो Ctrl+C किसका होगा दोस्तों, कॉपी का हो जाता है। किसका होता है, कॉपी का। Ctrl+S किसका होता है, सेव का होता है, ठीक। और Ctrl+K किसका होता है, हाइपर लिंक का होता है। किसका होता है, हाइपर लिंक अगर हम ऐड करते हैं तो उसका होता है Ctrl+K। तो ये हो गया हमारा Ctrl+X, यानी कि किसका हो गया, ये हो गया हमारा कट का। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पूछता है हमारा कि लिब्रे ऑफिस राइटर में, क्या कहता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। Ctrl+F12, Ctrl+F2, Ctrl+F1, Ctrl+F। तो जो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी है दोस्तों, वो है हमारा Ctrl+F12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी साथी CCC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।